फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। जबकि हमें जो चीज दी हुई है a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू किसके दिया हुआ है 5। ये पता निकाल भी किया है। कहता है कि ए क्यूब बी क्यूब की क्या करें वैल्यू फाइंड करें। ए क्यूब इसको इसलिए पढ़ते हैं, ये पावर 3 होती है इसको पढ़ते हैं क्यूब, और जो पावर 2 होती है इसको पढ़ते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्क्वायर अगर पावर 2 हो पावर 3 हो उसको पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब का फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, बहुत ही आसान फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब। फार्मूले शुरू में ये काम पहले होता है कि हम सारे फार्मूले प्रूव करें, लेकिन प्रूव वाला काम तो चला गया क्योंकि उस वक्त हम लोग दूसरी पोजीशन में थे, लेकिन साथ साथ जो फार्मूला है हम उसको करते हैं। सबसे पहला है कि a प्लस b का होल क्यूब, ये इक्वल होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। जबकि मैथ वाले ने इस तरह से लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की बात नहीं होती क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, उनमें ये चीज होती है कोई चीज आगे पीछे हो जाए उसमें कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो मैथ वाला इसमें लिखा है a क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b प्लस b का क्यूब। इस तरह से वो मैथ वाला इस चीज को लिख रहा है। एक और तरीके से लिख रहा है, सबसे आसान तरीका ये है, आप लोग बेशक इसी तरह से करो, इसको कोई हर्ज नहीं है, ये आपके लिए इजी है, लेकिन वो इस तरह से भी लिख रहा है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ज्यादातर जगह में ये भी लिखा हुआ आ रहा है, ये a प्लस b का होल क्यूब किसकी इक्वल है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये जो है इन दोनों को 3 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये चीज बनती है। ठीक है, तब जाकर ये वाली चीज बनती है। इसको प्रूफ किसी दिन भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो है मिस हो गया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो इसको अभी मिस छोड़ दो। तो ये 3 तरीके से फार्मूला का सबसे सिंपलेस्ट और बेहतरीन किस्म की फॉर्म मेरे को ये लगती है। आसानी में भी यही है, याद करने में a क्यूब b क्यूब 3ab into a प्लस b, बस इसमें मुश्किल नहीं है। अब कह रहा है कि a क्यूब b क्यूब की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें पता है कि जब a क्यूब b क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने देखो हमें a प्लस b तो दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है which is equal to 4। अब हमने करना है क्यूब फाइंड, तो क्यूब जब फाइंड करेंगे तो वो इस तरफ लेंगे, लेकिन अगर जो चीज मैथमेटिक्स के अंदर एक तरफ करेंगे, एक तरफ अगर क्यूब लेंगे, ये तराजू की तरह होता है। अगर मैथ ने दे दिया ना कि a प्लस b इक्वल टू 4 है, मैं समझ लो तराजू दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने से कोई चीज रखोगे, मतलब इधर अगर हमने पावर 3 रखी तो इसके ऊपर भी 3 रखना जरूरी होता है। इस तरह कोई सी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को दोनों तरफ डिवाइड करना जरूरी होता है। तो दोनों तरफ डिवाइड करना इस तरह इसलिए जरूरी होता है कि एक तरफ अगर हमने ये जो काम किया इसको दूसरी तरफ भी डिवाइड करना जरूरी है, तो ताकि बैलेंस रहे, बैलेंस खराब ना हो। सही है, तो यहाँ पर भी हमने अगर पावर 3 यहाँ पर भी लेनी है तो इसके अगले नंबर पर भी ले लेनी है। समझ आइए बात, इसमें से ये वाली चीज ले लें, इन दोनों का क्यूब ले लें, दोनों का क्यूब इसलिए लें क्योंकि अगर एक काम इधर किया तो इधर भी वो काम करेंगे ताकि तराजू ऊपर नीचे ना हो, बराबर रहे। सही है, अब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b which is equal to, वो जो इक्वल का निशान डाला हुआ था ये इक्वल के बाद 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब का आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 4 का क्यूब इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 4 के इक्वल होता है। तो 4 का क्यूब इसका मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। आप लोगों ने चूंकि उर्दू में पढ़ा हुआ है तो मेरे को बहुत ज्यादा आसानी लगती है पढ़ने में, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ लिया तो क्या बन जाएगा 64। अब हमने क्या करना है, a क्यूब b क्यूब की तो उसने क्या किया है, कहा है उसकी वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो a क्यूब b क्यूब को उसी तरह छोड़ दो, a क्यूब प्लस
बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की देखो वैल्यू इसने हमें दी हुई है, ए बी की वैल्यू एक बंदा अच्छा है जिसने हमें दे दी है, तो इसका मतलब कितना वैल्यू होगी इसकी 5 वैल्यू होगी इनटू a प्लस b इनटू a प्लस b, a प्लस b की वैल्यू भी हमें दी हुई, a प्लस b की वैल्यू भी दी हुई हमें है इज इक्वल टू 64, ये 64 अपनी जगह पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था सबसे आसान फार्मूला ये वाला है, तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि वाकई ये फार्मूला आसान है क्योंकि वैल्यू पुट करना आसान है। अगर हमें इसकी जगह ये वैल्यू फार्मूला दिया होता, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करना तो आसान था, ए बी की वैल्यू पुट कर देते और a प्लस बी की वैल्यू भी हम पुट कर देते, लेकिन b क्यूब a क्यूब फिर अलग अलग रहते। हमने पहले कोशिश की थी कि उनको a क्यूब प्लस b क्यूब को एक जगह ले। अगर ये वाला फार्मूला ये जो बुक वाले में लिखा हुआ होता है इसको फॉलो करें, देखो 3a² b प्लस 3b², यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई हम क्या करें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वो भी हमने पहले से ये 3ab यहाँ से कॉमन ले लिया हुआ था, तो अंदर क्या बच रहा था a प्लस b, तो वो डायरेक्टली फार्मूला एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जार 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, इज इक्वल टू 64। यहाँ पर अब हमने फिर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो इसके साथ से दूसरी चीज हमेशा क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं, तो जब खत्म करेंगे तो देखो इसके साथ प्लस 60 किया हुआ है, प्लस 60 किया हुआ है। वैसे आप लोगों को यही मेथड बताया शॉर्टकट कि इसको यहाँ से यहाँ ले आओ तो ये माइनस हो जाता है, लेकिन असल जो मेथड है वो ये है कि इसको प्लस 60 है तो इसको माइनस करने के लिए इसका अपोजिट करना पड़ता है, वो क्या होगा माइनस 60। ये हमने अपनी तरफ से काम किया, तो इस काम को हम इस तरफ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ से काम करना है और दूसरी तरफ भी काम करना जरूरी है। 64 यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस 60, ये तो 60 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल टू 64 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा 4। तो इसका मतलब होगा ये कि हमारे पास जो वैल्यू आई है a क्यूब प्लस b क्यूब की किसकी इक्वल आई है 4 इक्वल आई है, वो जो हमसे उस बंदे ने वहां पे पूछा था। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये सारे मैथ का दिल है।